दोस्तों हाल में ही आपके पास ये न्यूज आई होगी कि चंद्रयान 3 का जो वेस्ट पार्ट है उसमें से एक पार्ट अलग होकर ऑस्ट्रेलिया में गिरा है। इसमें बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन था कि क्या सच में ये चंद्रयान 3 का हिस्सा है या कुछ और ही है। तो गाइस आपको बता दें कि ये स्पष्ट हो गया है कि ये जो चीज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये इसरो का है, लेकिन ये चंद्रयान 3 का पार्ट नहीं है। जी हाँ गाइस, स्वागत है आपका बीएस मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं हूँ विकास और आप देख रहे हैं इंडियन फैक्ट 1। दोस्तों अब यहाँ पर ये सवाल हो रहा है कि इसरो का जो ये मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट है जो कि ऑस्ट्रेलिया में गिरा है, इस ऑब्जेक्ट को ऑस्ट्रेलिया इसरो को वापस करेगा या नहीं करेगा। तो गाइस आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया इसे वापस नहीं करेगा, बल्कि ऑस्ट्रेलिया इसे अपने म्यूजियम में रखना चाहता है। और गाइस इसरो का भी कहना है कि इसका हमारे पास कोई खास यूज नहीं है, अगर वो इसे अपने म्यूजियम में रखना चाहता है तो रख ले। अब बात ये आती है कि इसरो का ये मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट ऑस्ट्रेलिया कैसे पहुंचा। तो गाइस जब हम स्पेस व्हीकल लॉन्च करते हैं या कोई भी देश लॉन्च करता है तो उसके कुछ पार्ट धरती पर गिरते हैं, और जब ये नीचे गिरने लगते हैं तो वहाँ की जो एटमॉस्फेयर होती है वो फ्रिक्शन करती है, जिसकी वजह से उसमें आग लग जाता है और फिर वो आग का गोला बनकर नीचे गिरता है। इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ था और मोस्ट ऑफ द टाइम ये ओशियन में गिरता है, यानी कि समुद्र में ही गिरता है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ था, ये समुद्र में ही गिरा था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साइड गिरा था तो समुद्र में जो लहरें होती है उनके वजह से ये ऑस्ट्रेलिया के बीच पर आ गया, ऑस्ट्रेलिया के जमीन पर आ गया। और गाइस यहाँ आपको बता दें कि ये जो पार्ट है ये मटेरियल का नहीं बना हुआ है। अगर ये किसी मटेरियल किसी धातु का बना होता तो समुद्र में डूब जाता। लेकिन गाइस अब ये समस्या है कि भविष्य में लगातार अगर ऐसी ऑब्जेक्ट ओशियन में और पाई जाती है तो कहीं न कहीं से ये सी लाइफ को इफेक्ट करेगी। इन चीजों का उन पर बहुत ही ज्यादा असर पड़ेगा। और लगभग जितने भी रॉकेट लॉन्च होते हैं पूरी दुनिया में, उनके अधिकतर वेस्ट पार्ट जो कि उससे अलग होते हैं वो सीधे ओशियन में जाके गिरते हैं, जिससे कि सी लाइफ पर इफेक्ट पड़ता है। इस चीज पर दुनिया के सभी स्पेस एजेंसी को विचार करना चाहिए कि उनके वजह से, उनके स्पेस क्राफ्ट के वजह से जो ओशियन एनिमल्स हैं सी लाइफ प्रभावित ना हो। दोस्तों बीबीसी के रिपोर्ट के मुताबिक जो ऑब्जेक्ट ऑस्ट्रेलिया में मिली थी वो इसरो की है, ये तो कंफर्म हो चुका है, लेकिन इंडिया इसको वापस नहीं लेगा। बीबीसी अपने आर्टिकल के माध्यम से कहता है कि यूएन ऑफिस की जो आउटर स्पेस अफेयर्स है उसके मुताबिक अगर किसी देश की रॉकेट या फिर कोई बड़ी सैटेलाइट का पार्ट्स कहीं पर गिरता है और किसी देश को मिलता है तो वो उस ऑब्जेक्ट के ओनर्स को, जिस देश का वो है, उसे वापस लौटाया जाए। लेकिन गाइस इंडिया का कहना है कि ये PSLV के स्टेज 3 या स्टेज 4 का पार्ट है, और इसरो का कहना है कि इसे वापस लेकर इंडिया को कोई बेनिफिट नहीं होगा। और ऑस्ट्रेलिया अगर इसे अपने म्यूजियम में रखना चाहता है, अगर इसरो के वेस्ट पार्ट्स को रखने से उसके म्यूजियम की शोभा बढ़ती है, उसे खुशी मिलती है, तो इसमें हमें क्या दिक्कत है। तो गाइस भारत के लिए ये तो अच्छी ही बात है ना कि वो आने वाले अपने पीढ़ी को ये बताएगा कि इसरो का या चंद्रयान का जो वेस्ट पार्ट्स गिरा था वो ऐसा था। लेकिन गाइस अब आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज बता दें कि इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि बहुत से लोग ये बोल रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया में जो मिस्ट्री ऑब्जेक्ट मिला है वो इंडिया के चंद्रयान 3 का है। तो गाइस आपको यहाँ बता दें कि अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो वो गलत है, वो आपको गलत बता रहा है। बीबीसी ये कंफर्म करता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसरो के PSLV का पार्ट है, ना कि चंद्रयान 3 का। और आपको तो पता ही होगा गाइस कि चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए LV-M3-M4 रॉकेट व्हीकल का यूज किया गया था, ना कि PSLV का। तो अगर आप एक स्टूडेंट है या किसी कंपटीशन में ये सवाल आता है कि ऑस्ट्रेलिया में जो मिस्ट्री ऑब्जेक्ट गिरा था वो इसरो के कौन से मिशन का पार्ट था, तो वहाँ पर आप ये लिखकर नहीं आइएगा कि ये चंद्रयान 3 का पार्ट था। ये चंद्रयान 3 का पार्ट नहीं है, ये PSLV का पार्ट है। इस वीडियो का मेन मकसद आपको यही बताना था। आई होप कि गाइस आपको ये जानकारी समझ आई होगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।